प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी लंदन में हैं। भारतीय समय के अनुसार रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पीएम मोदी लंदन पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से भी मुलाकात की। पीएम से मिलने के लिए भारी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका अभिवादन किया और फिर आगे बढ़ गए। अब लंदन में पीएम मोदी का आज का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आज महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है? पूरे दिन 2:30 बजे द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें सामरिक, रणनीतिक, कूटनीतिक ये तमाम मसले शामिल हैं। 6:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रधानमंत्री वहां से प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे और 9 बजे किंग चार्ल्स तृतीय के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। तो 3 महत्वपूर्ण, ये देखिए वहां पर वो पीएम का अभिवादन कर रहे हैं बेहद गर्मजोशी के साथ। प्रधानमंत्री ने भी इनसे मुलाकात की और उसके बाद ये देखिए मोदी के भी नारे लग रहे हैं वहां पर। और उसके बाद वो 3 महत्वपूर्ण शेड्यूल, जिसमें बायलैटरल मुलाकात, जिससे 2 देशों के बीच के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और उसी के साथ साथ इंडिया और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दस्तखत होने की संभावना है। और वहीं किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात होगी और उसके बाद पीएम मालदीव्स के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का ये बेहद खास है दौरा, क्योंकि इसमें बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर भी दस्तखत होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वस्तुओं को पहले से सूचीबद्ध कर लिया जाता है। सिर्फ सूचीबद्ध वस्तुओं को ही एफटीए के तहत छूट मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर भारत यूके को चावल देना चाहता है, यूके से वो साथ में किसी तरह की तकनीक लेना चाहता है, मेटल लेना चाहता है, अगर वो सूचीबद्ध हैं तो उन पर दोनों देश मिनिमम टैक्स लगाएंगे, या हो सकता है कि पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रखें। जब कोई देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उससे लाभ क्या होते हैं, अब आपको ये भी समझाते हैं। सीमा शुल्क में छूट मिल जाती है, सूचीबद्ध आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, आर्थिक विकास तेज हो जाता है, दोनों देशों के मैन्युफैक्चरर्स में प्रतियोगिता बढ़ती है और इससे कीमतें गिरती हैं, तो जनता को सीधा लाभ हो सकता है। और इसका एक उदाहरण आपको ये भी दे दें कि लंदन में बैठे किसी शख्स को इलाहाबादी अगर अमरूद खरीदने हैं और अमरूद को एफटीए में सूचीबद्ध कर लिया जाता है तो इसकी कीमत लंदन में कम होगी। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ये अपेक्षा है कि 2035 तक 4.8 बिलियन पाउंड्स के यहाँ पे इकोनॉमिक इंजेक्शन इनकी यहाँ की इकोनॉमी को मिलेगा, जो बहुत ज़रूरत है ब्रिटेन को। और भारत में उन्हें मिलेगा एक बहुत ही बड़ा मार्केट और भारत को यूके में मिलेगा एक बहुत ही हाई वैल्यू मार्केट। इसके बाद जो भारत का मार्केट है, और कार्स को लेकर भी बहुत बड़ी यहाँ से कार्स आसानी से भारत में बेची जा सकती हैं। ठीक है लवीना, बने रहे हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि भारत का किन देश समूहों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण कोरिया और आसियान के देश, इसी के साथ साथ मॉरिशस। इन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और मैं जहाँ खड़ी हूँ इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में, यही वो जगह है जहाँ 2018 में प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे तब भारत के झंडे के साथ बहुत बदसलूकी की गई थी और उसके बाद कई दफ़ा ये इंसिडेंट रिपीट किया गया इंडियन हाई कमीशन के सामने 15 अगस्त को, 26 अगस्त को, 26 जनवरी को। और इसके अलावा हाई कमीशन खुद की बिल्डिंग को भी हानि पहुँचाई गई, वहाँ से भी झंडा उतारा गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,